भीमराव अंबेडकर जी को मानने वालों को, जितने बूथ लगे उनको, उनके संगठन वालों को, क्योंकि उनकी सुरक्षा रहेगी तो देश में माहौल सही रहेगा। ललित जी, देखिए, इसका आप कह रहे हैं कि आप चमड़ा उतारना जानते हैं। आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि भीम आर्मी है हमारे पास। इस देश में मैं एक आर्मी को जानती हूँ, इंडियन आर्मी। इसके अलावा इस देश में मैं किसी और आर्मी को नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जानती हूँ ललित जी। और वो भीम आर्मी बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। श्रद्धालुओं से 5100 की पर्ची ली जा रही है और वो भी लास्ट वाली, वो गलत है आपके हिसाब से? केवल गलत कहना कहाँ गलत है। मैं प्रदीप मिश्रा की बात कर रही हूँ ललित जी। हम्म, आपके करनाल कर्ण की नगरी में दानियों की वैसी कमी नहीं है। ये तो कथाओं का गढ़ है करनाल। यहाँ तो कहीं देश में कोई चीज वायरल नहीं हो रही तो करनाल आ जाओ। करनाल तो इतना धन है, इतने नेता वेट करते हैं कथावाचक कौन आए। यहाँ तो कथावाचकों के चक्कर में एमपी एमएलए की सीट निकल जाती है। करनाल वो जगह है। यहाँ तो बाबा संत साधु या कोई भी ऐसा ऋषि, अगर किसी भी भाजपा नेता को या किसी भी नेता को नेता बनना है तो बाबा की शरण में करनाल में आना पड़ेगा। 5100 जो पर्ची काटी जा रही है वो गलत है। 5100 की बात नहीं कर रही हूं मैं, एक हम्म, लाख 21,000, 11,000, उससे भी ऊपर। प्रदीप मिश्रा जी सबसे महंगे कथावाचक हैं। आज का पॉडकास्ट युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और खासकर महिलाओं के लिए, सबके लिए खास रहने वाला है। और खासकर उन लोगों के लिए जो धर्म की आड़ लेकर दंगे भड़काने, धर्म की आड़ लेकर राजनीति करने, धर्म की आड़ लेकर आपसदारी में भेदभाव करने का काम करते हैं। आज उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हमारे साथ हमारे करनाल जिले की बहुत बहुत फेमस ट्रेंडिंग साध्वी, जिनका हर विषय में एक अपना अहम रोल होता है। जब भी किसी बात को लेकर, जब भी किसी मुद्दे को लेकर जहां पर इनको लगता है कि जनता का हित नहीं है, जनता का नुकसान हो रहा है, तो ये अपनी बात बड़े धड़ल्ले से रखती हैं। तो कुछ कहूं और के शो में इनका आज स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी। जी धन्यवाद, आभार आपका। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह। जी पर आपकी बातों से और आपके व्यवहार से कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, वो अच्छे नहीं रह पाते। हाँ, होना भी चाहिए। हम्म। हम कुछ कहें और लोगों पर असर ना हो हम्म। तो ये बात बनती नहीं। हम कुछ कहें और लोग सुने तो बात बनती है। कहना चाहे कुछ भी हो फिर। हाँ, तो कुछ भी हो, जवाब है ना उसका। उचित और समय पर जवाब देना हम्म। मेरा और आपका दायित्व बनता है, देना चाहिए। साध्वी जी, शायद लोगों को पता भी होगा पर बहुत कम लोगों को पता होगा कि आप बहुत छोटी उम्र से, बहुत छोटे थे जब से आप इस सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और साध्वी बनी हैं। एक बार जर्नी के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, जर्नी तो 98 में शुरू हुई थी। हम्म। 11 जनवरी को श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम की नींव रखी। तब से जीवन का एक सफर शुरू हुआ और उस दिन को मैं अपना जीवन मानती हूँ। हम्म। भगवती का, महामाया का इतना आशीर्वाद है, आज जो भी है आपके सामने सब उसी की मर्जी और कृपा से है। बाकी संघर्ष तो हर व्यक्ति करता है, हर जो भी धरती पे आया सब करते हैं, पर उसका टारगेट क्या है वो डिपेंड करता है। और जो आपके रगों में बह रहा है ना, वो रक्त काम करता है। हम्म। उस रक्त को समय समय पर आप वो अनुभव कराएं, वो सिचुएशन दें, वो शब्द दें, वो हालात पैदा करें, तब कहलाता है कि आप जिंदा हो। एक और आरोप लगता है आप पर कि ये सात्विक कम फैशन ज्यादा लगते हैं, क्योंकि टैटू है आपके पीछे, काफी लोग बंदूकें ले लेकर चलते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? चलना नहीं चाहिए। आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चलना नहीं चाहिए। हम तो जनता के उससे बात कर रहे हैं, जनता को तो ये जब सब। आप चले थे, हम चले थे, अकेले ही थे। हम्म। कारवा तो लोगों ने बनाया, आपको और मुझे मैंने डिजाइन थोड़ी किया, कुदरत ने डिजाइन किया मुझे। मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा आकलन करना, क्या ये ठीक है? ये तो लोगों का अपना दृष्टिकोण है। मैंने मेरी सूरत को थोड़ी बनाया, मैंने मेरे बॉडी स्ट्रक्चर को थोड़ी बनाया। ये तो माता पिता ने जिस तरह का जन्म मुझे दिया, ईश्वर ने जिस तरह की आकृति दी, वैसी दिखती हूँ मैं। पर ये टैटू बनाने का शौक, हाँ, कोई साध्वी और टैटू का कनेक्शन बन नहीं पाता है। साध्वी कैसी होनी चाहिए? भस्म लगा के, भभूति लगा के, धूने पे बैठ के देवाजी धाम से करनाल मॉडल टाउन आने तक गाड़ी की जरूरत है मुझे? कि उड़न खटोला आएगा? हम्म। गाड़ी में आऊंगी ना मैं। और ये समय की सोच की बात है, मैं आज की साध्वी हूँ।
हाँ, 2026 चल रहा है ललित जी, हम्म, और 2026 की साध्वी हूँ मैं हर उस विषय पे बात कर सकती हूँ जो तुम्हें और मुझे जाति के नाम पर टारगेट करें। मैं उस समय की भी साध्वी हूँ जो लोग ऐसा एक्ट हाथ में लेके समाज को गुमराह कर रहे हो, हम्म। मैं वो साध्वी हूँ। ऐसा नहीं कहते कि साध्वी का काम है कि आप अपनी धर्म की काम कौन प्रचार। बताएगा? कौन निर्धारित करेगा कि मेरा काम क्या है? काम निर्धारित करें तो समाज की जिम्मेवारी क्या बनती है? क्या समाज अपनी ड्यूटी ठीक दे रहा है? क्या लोग अपना ठीक ढंग से खड़े हैं? क्या उन साधुओं का समय है कि घर घर से 2 किलो अनाज आता था, घर घर से 100 100 ग्राम दूध आता था? उस समाज जमाने के साधु हैं क्या हम? उससे काम चल जाएगा आपका मेरा? तो आपका कहना है कि अगर कोई नहीं देगा भिक्षा तो छीन लेंगी आप। भिक्षा मांगने वाले हैं ही नहीं हम। पर आपके मैंने बात। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, हम हम्म, देने वाले लोगों में से आते हैं। हम्म। चाहे वो दान है, बलिदान है, समर्पण है, त्याग है, समता है, वक्त है, इतिहास बोलता है हमारा, और सर पे चढ़ के बोलता है हमारा। ऐसे थोड़ी हुआ सर काटे और कटवाए हैं हमने, ऐसे थोड़ी चीख चीख के खून से लथपथ है हमारा इतिहास। मांगने वाले कब से हो गए हम? और रही धर्म की बात, पूछिए आप मुझसे क्या भूमिका है हमारी, पूछिए आप हमसे कि वैसे ही थोड़ी छत्री हो गए हम। मतलब कुर्बानियां एक नहीं, इतिहास के जितने पन्ने पलटोगे चीख चीख के बोलता है तब भी आप हर पंगे में कूद जाती हैं। ना। हम जो क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम्म, धर्म की बात कर लो आप, कि क्षत्रियों ने मठ बनवाए, मंदिर बनवाए, ब्राह्मणों की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमेशा आगे रहे। आज किसी भी महापुरुष को हमारे आप बात करोगे, महाराणा प्रताप जी से लेके जिसका भी, उन्होंने धर्म के प्रति सबसे बड़ा बलिदान और त्याग रहा। आने वाले समय में भी जब ये धरती, जब ये सनातन, जब ये धर्म, जब इसको फिर जरूरत पड़ेगी, हम सबसे आगे मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने देखिए अब तो आपका जो व्यवहार है उसके अकॉर्डिंग बात की जा रही है। ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी पावर बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल लिंक्स बनाने के लिए ये रूप धारण किया। रूप बहरूपीय धारण करते हैं, हम्म, हम बाई ब्लड हैं। क्षत्रिय मुझे कोई और नहीं बना सकता, साधु मुझे कोई और नहीं बना सकता, रंग रूप मेरा कोई और नहीं बदल सकता। ये सब विरासत में मिला है, सब खून से मिला है, सब इतिहास से मिला है। एक चीज जो मैं अक्सर आजकल सोशल मीडिया पर आप भी देखते होंगे, आपके खिलाफ भी लोग बोलते हैं और साधुओं के खिलाफ, ये कोई सोची समझी साजिश है कि इनको टारगेट कभी किया जाए। कभी किसी मौलवी के खिलाफ बोलकर बोलने की हिम्मत देखिए लोगों में, नहीं आ पाती। कभी किसी मस्जिद के विषय में चर्चा करने की हिम्मत आती है लोगों में, नहीं आ पाती। शरेआम तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे आसपास सब कुछ हो रहा होता, लेकिन लोग बोल नहीं पाते। तो ऐसा क्यों कि हर कोई उठकर भगवानों के बारे में बोल रहा है या साधु संतों को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे मैं दूसरे लोगों को कारण नहीं मानती, हमारे अपने लोग हैं जी, हमारा अपना समाज है जी, हम जातियों में बटे हुए हैं जी। हम स्वीकार नहीं करना चाहते जी, हम चाहते हैं कि सब हमसे दंडवत हो, हम किसी को सम्मान ना दे। यही कारण है कि हिंदू बटा हुआ है। आप देखते होंगे कि हिंदू मस्जिद भी जाता है, हिंदू गुरुद्वारे भी जाता है, हिंदू मजार पर भी जाता है, हिंदू क्रिश्चियन का कोई फंक्शन हो तो वो भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर लेता है। पर जब मंदिर की बात आती है तो कितने लोग आपने देखा कि सर ढककर नमस्तक होते हैं, कितने लोग गंगा जाते हैं पर उसको गंगा स्नान नहीं, एक पिकनिक मनाकर आते हैं, हुक्का वहां ले जाकर गंगा में रखकर पी कर आते हैं, वहां पर भांग और इत्यादि नशे हम लोग कर कर आते हैं। ये सनातन कहता है क्या? ये मेरा धर्म कहता है क्या? अरे अभी तो गंगा में बाउंडेशन लगाई कि गैर हिंदू को नहीं आना चाहिए, उसमें बवाल हो जाता है। कभी जाएं तो आप अरब कंट्री, कभी जाएं तो आप किसी ऐसी मस्जिद कि आपको एंट्री नहीं मिलती, तो फिर हिंदुओं के साथ ही इतना सुंदर व्यवहार कैसे, ये इतना प्यारा भाईचारा कैसे? इसी का कारण है कि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शंकर को रखाते हैं आप। देवी की मूर्ति आपके घर में अखंडित होगी तो आप कहीं भी छोड़ आते हो। एक मंदिर में कामना पूरी नहीं हुई तो शनि मंदिर चले जाते हो, साईं के मंदिर पूरी नहीं हो रही तो कोई और मंदिर पकड़ लेते हो। भगवान को बदल देता है हिंदू, तो इतना पोलाइटली नहीं होना तो चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आप जो बातें करते हैं उससे बदलाव आ सकता है, आया या ना? आपने ठेका लिया सबको नहीं ठीक आया करने ना का। बदलाव, खूब बदलाव आया। ये मिलियंस की भीड़ वैसे नहीं है
ये लोग वैसे नहीं सुनते, लोग कॉपी करते हैं, स्ट्रक्चर नहीं हो पाता, लोग बात कॉपी करते हैं, व्यवहार कॉपी करते हैं, जीने की क्षमता आती है। कुछ लोग जो विरोधी हैं उनको भी अच्छे लगते हैं हम तो। एक आपकी फिर उसी बात पर चलते हैं। आप एक बार शादी समारोह में एक कांड हो गया था, उस पर कुछ बात करना क्या चाहते हैं? कांड हुआ? आपके जो पीछे आपके गनमैन हैं या जो आपके पसंद करते हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपके साथ जो होते हैं अक्सर लोगों को जिनसे दिक्कत परेशानी आती है, उन्हीं से एक कौन लोग हैं वो जो कहते हैं? देखिए लोगों का कभी चेहरा नहीं होता है ना। हम एक मिली-जुली बातें जो हमें सुनने को मिलती है, वो हम आपसे जानते सिर्फ हैं क्योंकि कहना तुम्हारा अधिकार नहीं है, सुनना भी तुम्हारा अधिकार हम है। सुनने के लिए आपको बुलाया है क्योंकि सिर्फ जनता बोलना तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, हुँ, सुनना भी तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में आता है। शायद कुछ लोग सुनना चाहते हैं इसीलिए आपको पॉडकास्ट पे कुछ इनवाइट किया लोग गया है। नहीं, मैं तो कहूँ खुल के सुनिए ना, खुल के हुँ, चर्चा करिए, दम हुँ, होना चाहिए आप में, किसी भी विषय पे बात करिए ना मुझसे। हुँ, बातों से कहाँ दौड़ती हूँ, मैं तो वैसे भी नहीं दौड़ती। दौड़ना मेरे नेचर में नहीं है, मैं दौड़ती हूँ ही नहीं, हुँ। सामना तो करती हूँ मैं। मानते हैं वो गलत हुआ था? क्या हुआ था? एक पूछना चाहती हूँ, क्या हुआ था? आपको भी पता ही है कि गोली चल गई थी एक कुछ चीजें, हुँ, आप रोड पे जा रहे हो, हुँ, एक होता है एक्सीडेंट, एक आता है कानूनी भाषा में इंसिडेंट। हुँ, जीवन है, जीवन में बहुत सारी चीजें, ये छत का पता नहीं कब गिर जाए, हुँ, समय का पता नहीं होता, कुछ चीजें इंसिडेंट हो जाती हैं। हुँ, माननीय उच्च न्यायालय, रिस्पेक्टेड कानून जेब में नहीं है किसी की, उसका सम्मान करते हैं हम। उच्च न्यायालय जो चीजें करता है उसके अधीन है मैं और आप। हुँ। आजकल साधुओं को, संतों को भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है। आप भी उनमें से एक टारगेट होते हैं? नहीं, मुझे तो एजेंट किसी ने कहा नहीं, मैं भाजपा समर्थक हूँ, हुँ, भाजपा के पक्ष में हूँ, हुँ, सनातन की बात करती हूँ, राष्ट्र हित में बात करती हूँ, राम मंदिर जो सरकार बना दे मैं उस पे बोलना चाहती हूँ, हुँ, गऊ को माँ कह दे उस पे मैं समर्थन करती हूँ। वही ये देश था जहाँ लाल चौक पर हम अपना झंडा नहीं फहरा सकते थे, मैं उस भाजपा की बात करती हूँ। कांग्रेस के समय में भगवा आतंकवाद लोग कहते थे, आज संत कहीं जाते हैं तो देश का प्रधानमंत्री भी सत्कार करता है दोनों हाथ जोड़कर। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी प्रणाम करता है हाथ जोड़कर। तो उस सरकार का सम्मान करना शायद सबका दायित्व है। फिर से एक बात माइंड में आ गई कि हर इंसान सनातन धर्म को टारगेट क्यों कर रहा है? ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं है, इसके ऊपर कोई हमारा व्यक्तिगत कानून नहीं है। हुँ, हम और हमारे लोग और हमारे धर्म को आए दिन कोई ना कोई टारगेट करता है। सिखों में अपना एक पर्सनल लॉ है कि बेअदबी जैसे कानून बन गए हुँ, कि कोई उनके धर्म के वस्त्र को या गुरुद्वारे में किसी हरकत को या एक जल को भी दूषित करने के ऊपर आपके ऊपर कानून है। लेकिन हमारे यहाँ कोई आधे कपड़े पहनकर मंदिर जाए, हमारे यहाँ बिना सर ढके कोई मंदिर आए, हमारे यहाँ किसी मूर्ति के साथ कोई भी रील बना दे, हमारे यहाँ किसी भी मंदिर में जाके कोई भी हरकत कर दे, मतलब इसके ऊपर एक कानून होना चाहिए। विशेषकर ठाकुर जी को लेके, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण को जो टोकरी में लेके महिलाएं घूमती है, वो सबसे बड़ा घोर निंदनीय पाप, अपराध और बिना क्षमा करने वाला पाप है। अरे तुम किसी को कहो कि वो मेरी पत्नी है, क्या वो तुम्हारी पत्नी हो जाएगी? कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मेरे पति, भगवान श्री कृष्ण मेरे बेटे। क्या भगवान श्री कृष्ण ने भी आपको स्वीकार किया? रिश्ता एक तरफ से होता है कि दो तरफ से होता है? तो मानने की बात है, किसी ने जो मान लिया। देखिए भाव, मैं कहती हूँ हुँ, कथावाचकों को, अब विवाद हो जाएगा। इन कथावाचकों की क्या जिम्मेवारी नहीं बनती? भगवान श्री कृष्ण मेरे योगेश्वर, हुँ, जिन्होंने राज राजेश्वर, जिन्होंने महलों में जन्म लिया, महलों में पैदा हुए पले, उन भगवान श्री कृष्ण को आप टोकरी में उठा के उनकी दशा दिशा क्या करके कुरकुरे खिला रहे हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण 56 भोग जिनको लगते हो, आप अपने जैसा देखोगे, अपने जैसा बनाओगे, अपने जैसे कल्चर में लेकर आओगे, मर्यादा में रहिए। आप कथाओं में नचाना शुरू कर दिया आपने। कथाओं ने किस तरह का लोगों के माइंड सेट कर दिए,
परिवर्तन लाना पड़ेगा अगर सनातन को ऊपर उठाना है। और साध्वी जी, एक हम काफी समय से देख रहे हैं और मांग भी उठी है, जागरणों में जो आजकल झांकियां निकालते हैं उसमें भगवान बनाकर डांस कराना, क्या ये शोभा देता है? ललित जी, इसके ऊपर मेरे देश के पंडितों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को, आचार्यों को, कथावाचकों को, महात्माओं को, मंडलेश्वर को बाहर आना पड़ेगा। कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, गीतों के माध्यम से या जागरण के माध्यम से सबसे ज्यादा बेअदबी हो रही है, सबसे ज्यादा अनादर हो रहा है, सबसे ज्यादा तौहीन धर्म की हो रही है। इसमें बदलाव करिए ना, सिखों से सीखिए। मैं तो कहूं इस्लाम से भी सीख लो कट्टरता। मैं तो कहूं कि उस गुरुद्वारे की मर्यादा से सीख लो कि दुनिया के कितने भी कोई भी गलत कार्य बेशक कोई भी करता हो, पर जब बात धर्म की आती है कट मरते हैं। बात धर्म की, बलिदान की और कुछ दान की आती है तो गरीब से गरीब व्यक्ति के घर से भी 100 रुपए निकल कर आते हैं। सीख लेना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। आप काफी समय से इस लाइन में, अध्यात्म की लाइन में हैं, तो मैंने अक्सर कई जगह देखा है और सुना भी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई शक्ति, दैवीय शक्ति किसी शरीर में प्रवेश कर जाए, जो अक्सर देखने को मिलती हैं, वो अलग अलग क्रियाएं करने लगती हैं अलग अलग, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया? आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल साइट के ऊपर ऑनलाइन एक माइक और एक इस तरह का कैमरा लगाकर जिस तरह से महिलाएं पूछा दे रही है, जिस तरह से ज्योतिष कई लोग पूछा दे रहे हैं, जिस तरह से इनमें काली और देवी प्रवेश कर रही है, ये देश का, सनातन का, धर्म का, हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है। हम लोगों के लिए इससे बड़ा मजाक कोई हो ही नहीं सकता। लोगों ने मंदिरों में जाना छोड़ दिया, लोगों ने विद्वानों को पूजना छोड़ दिया, हमारी संत परंपरा को छोड़ दिया, और ये जो ऑनलाइन पूछा देने वाला बिजनेस है, ऑनलाइन आकर पाखंड करने वाला जो बिजनेस है, इसको बढ़ावा मिल गया। ये कौन सी माता है जो यूट्यूब पे लाइव आकर पूछा देती है? 4 बच्चों की माँ पति के पास सो के सुबह उठ के वो कहती है मेरे में देवी प्रवेश कर रही है। ये चरित्र है हमारा। तो सवाल भी यही है, आप इनकी रोकथाम के लिए कब क्या कुछ हुआ होगा? देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं कहती हूँ ये पाखंड कर रही है। मैं कहती हूँ एक महिला कितने ही अपने दायित्व निभाती है, उस महिला को सोचना चाहिए। छोड़ो, वो नहीं सोचती। क्या हमारे संतों को दिखता नहीं? क्या इस देश के बड़े जो मठ अपने आप को करोड़ करोड़पति बाबा बैठे हैं एसी के अंदर, जिनको फुर्सत नहीं समाज में क्या हो रहा है, क्या उनको ये आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या जिस कथावाचक के सामने 2, 4, 5 लाख लोग भी पंडाल में बैठते हैं, जो 51-51 रुपए लेते हैं एक एक कथा सुनाने की, एक एक व्यक्ति से फीस टिकट लगती है, क्या वो उनको नहीं बोलना चाहिए अपने माइक पे कि महिलाएं पाखंड बंद कर दे? ये पुरुष भी जो कई महिलाएं बन रहे हैं पाँव में कड़े और कंगन पहन के बंद कर दे? क्या हमें क्रांति की बात नहीं करनी चाहिए? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि दुर्गा के हाथ में तलवार भी थी? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए बलिदान दे दिया? क्या हमें ये नहीं कहना चाहिए कि परशुराम जी ने किस तरह से क्या कुछ करके गए? ये नहीं बोलना चाहिए हमें? क्या ये सिखाना चाहिए कि नाचो आप? क्या ये सिखाना चाहिए कि जागरण हो रहा है तो नाचेंगे, नहीं तो जागरण नहीं चलेगा? ये बदलाव करना पड़ेगा जी। 2015 में एक एफआईआर दर्ज होती है जिसमें आप जबरन मुस्लिम और ईसाई की नसबंदी करने का बयान दे देती है। वो क्या सोच थी और क्यों बोला गया? देश में बढ़ती आबादी को देखकर खतरा लगता था। देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद कहीं एक ही जगह टारगेट होता था तो खतरा लगता था। देश में 2 ही 3 रंग के लोग गलत कार्य कर रहे थे तो आफत लगती थी। देश में ऐसा लगता था कि एक दिन एक आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि मकान मालिक को अपना घर छोड़ के जाना पड़ेगा, किराएदार हैवी हो जाएगा, इसलिए बोला था जी। तो साध्वी देवा ठाकुर अगर प्रधानमंत्री बनती है तो जबरदस्ती करवा देंगी? नसबंदी करने के लिए मुझे प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता कहाँ है? प्रधानमंत्री का काम नसबंदियां कराना थोड़ी है। प्रधानमंत्री का काम है सिस्टम
को कंट्रोल करना जो कर रहे हैं मेरे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से। हम्म, तो नसबंदी कराने अभी अभी आप सक्षम हैं? नहीं, अब मैं नसबंदी की आवश्यकता नहीं है, उनको पता चल गया नसबंदी के अलावा बहुत इलाज है, जैसे? बहुत सारे हैं, जैसे? किए जा सकते हैं। फिर भी? देखिए, आज तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि 5 बच्चे पैदा कर लो, हम्म, धीरेन्द्र शास्त्री भी कहते हैं कि बच्चे अधिक पैदा कर लो, संघ और आरएसएस भी कहती है कि बच्चे अधिक पैदा कर लो। बच्चे तो पैदा कर लेंगे, लेकिन क्या पालन पोषण? आप देखो, कोई बाबा कहता है कि मैं कैंसर का झाड़ा लगा रहा हूँ, कोई बाबा कहता है कि मैं देश में रेप रोक दूंगा, कोई बाबा कहता है दुनिया का कोई भी इलाज मैं खर्ची पर्ची से ऐसे कर दूंगा। तो फिर ये हॉस्पिटल बंद कर दो ना। फिर कैंसर जैसे हॉस्पिटल धीरेन्द्र शास्त्री बना क्यों रहे हैं, जब सब कुछ बाबा की बबूती से हो सकता है? तो कहने का अर्थ ये है, घूम के फिर के वहीं आ जाता है कि कानून नाम की चीजें हैं जो कंट्रोल कर सकती हैं। देश के संविधान की बात करो ना आप, देश में बाबा साहब को लेके कुछ लोगों ने ठेका उठा रखे, उनकी बात करो ना आप। मैं तो आज आपसे एक बहुत विशेष बात करना चाहती हूँ कि जितने भी देश के अंदर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के बुत लगे हैं, मूर्तियां लगी हैं, उन सबको सुरक्षा दो, उन सबको 2-2 4-4 पुलिस वाले गार्ड स्थापित करो। अब पुलिस वाले तो आम जनता की सिक्योरिटी के लिए काम नहीं, में मैं आपको आपसे बोलना चाहती हूँ हाँ। कि आप जितने बाबा साहब के बुत हैं देश के अंदर, हम्म, जितने चौक चौराहे हैं, सबके ऊपर आप सिक्योरिटी लगाएं। हम्म, और सुनिए, जी, जितने कानून के नाम पर बाबा साहब के नाम पे संगठन बने हैं, हम्म, उनको भी सिक्योरिटी दो। जो एक आवाज बन रहे हैं बाबा साहब को लेके, उनको भी सिक्योरिटी दो। और ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मुझे लगता है लोग खतरे में ज्यादा है, क्योंकि कानून को ये लोग जेब में डाल लेते हैं। खतरा, सुरक्षा होगी तो कानून जेब में नहीं आएगा ना। अगर ये लोग सुरक्षित रहेंगे तो ये जातियों के नाम पे और आपके मेरे झगड़े नहीं होंगे, बुत नहीं टूटेगा तो समाज में ये तलवारबाजियां नहीं होंगी, कोई भी मूर्ति खंडित नहीं होंगी तो आपस का भाईचारा खत्म नहीं होगा, कोई भी ऐसा विवादित बयान नहीं होगा तो ऐसे एक्ट नहीं लगेगा आप पे। तो पुलिस वालों को जरूरत क्या? आप आम लोगों को बोल दीजिए कि मूर्ति खंडित ना करें। नहीं नहीं, भय बिन प्रेत नहीं होता, भय होगा तो प्रेत होगे। भय नहीं है जी, भय खत्म हो गया ना लोगों का। देखिए ना आप, अभी आपके करनाल के अंदर जो समाज की बात करता है उसको धमकी आ जाती है, अब वो रोज रोड पे आना पड़ता है, रोज टेंट गाड़ना पड़ता उसी है। मामले पे मैं आपसे चर्चा करना चाहता था, उसमें भी आपने बढ़ चढ़कर पूरा अपना योगदान दिया। गुनाह किया है क्या? बहुत अच्छा किया, आपने अपने समाज की बात रखी और सभी को समाज हक की है। नहीं, 36 बिरादरी की बात करती हूँ, मैं जातिवादी नहीं हूँ, अपने जात का रिस्पेक्ट करती हूँ, पर तुम्हारा भी सम्मान बराबर करती हूँ। उस मामले में आपको क्या लगता है कि क्या गलत हुआ? सिचुएशनें अलग अलग होती है, हम्म, किसी भी जाति के व्यक्ति को टारगेट करना कानूनी अपराध है, जिसकी मैं भी घोर निंदा करती हूँ, नहीं करना है ऐसा अपराध। पर एक किसी का बच्चा मरा हुआ है, हम्म, हालात नाजुक हैं, उसमें आवेश में आकर कई चीजें अगर कही गई, उसको हमें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और फिर भी अगर राजनीतिक मुद्दा बना, कानून उस पे काम करता है। करनाल बजरानिया साहब लगे हुए हैं, बड़े अच्छे एसपी हैं, अपना काम कर लेंगे। आपको लगता है कि भीड़ तंत्र प्रशासन कानून पर भारी होता जा रहा है? देश के हरियाणा करनाल एडवांस सिटी, उसके अंदर एक महिला खड़े होके कह दे कि एसपी बहरा है, प्रदेश का सिस्टम कहाँ जा रहा है? आपके जिले के एसपी को एक महिला कह दे कि एसपी अंधा भी है, और फिर साथ साथ में ये भी कह दे कि अंधा और बहरा नहीं, गूंगा भी है, और कोई एफआईआर नहीं होती है। क्यों? जाति का बेनिफिट उठा रहे हो आप? अगर आपके ऊपर एक्शन ले देंगे तो क्या फिर आप जाट है वो ऐसे एक्ट लगवा दोगे? क्यों? ठीक कह रही हैं आप, कानून जेब में है आपकी, आप सही तो कह रही हैं,
कि पेन की सही नहीं मुकी। हमारा रक्त कमजोर पड़ गया है क्या शायद? आपकी तो सही मुकी नहीं है। ये पेन केवल आप खरीद सकती हैं, मैं नहीं। बाबा साहब आपके रिश्तेदार थे, हमारा उसमें क्या योगदान आपको याद है? ठाकुर ने उसमें कितना योगदान सहयोग किया वो याद है आपको? पंडित समाज का कितनी अहम भूमिका उस कानून बनाने में रही होगी, वो भूल गए क्या? वो क्या ये जो पंडित, अधिकार है ये गलत दिया गया? नहीं नहीं, वो पंडित और वो ठाकुर नहीं होते तो बहुत सारी चीजें संभव भी ना होती। ये कहना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ कि आपने तो जेब में रख लिया, कोई विषय नहीं, पढ़ी लिखी हैं। दूसरा व्यक्ति कानून की भी बात करता है तो फिर अपराध की श्रेणी में आ जाए। आप ठीक कह रही हैं, कानून हाथ में है। क्या ये अधिकार जो दिए गए थे गलत है? अधिकार तो कोई गलत नहीं है, कानून कोई गलत नहीं है, लेकिन उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, ये तीनों चीजें हैं अभाव का कारण। आपको लगता है ज्यादातर दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग भी होता है, और उसका दुरुपयोग के साथ साथ कभी 50,000 में, कभी 1 लाख में, कभी 5 लाख में जब समझौते होते हैं, फिर वो कानून की मर्यादा कौन भंग करता है, उस पर भी मद्देनजर रखिए। अभी एक विवाद भी हुआ था, आपने देखा होगा कि ब्राह्मण धर्मशाला में एक व्यक्ति विशेष ईंट मार जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर जाते हैं, उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, वो भी डिपेंड करता है, कई बार हवाई बातें भी होती हैं, कई बार सामने वाला भी प्रतिक्रिया पाना चाहता है, कई बार सहानुभूति भी पाना चाहता है, कई बार हमारा ठाकुर समाज या ब्राह्मण समाज या चमार समाज का व्यक्ति भी कई बार शरारती हो सकता है। समाज कभी कोई गलत नहीं होता, शरारती लोग हर समाज में होते हैं, हम्म, अक्सर देखने को मिलता है। कई बार लोग फेस चमकाने के लिए, कैमरे में आने के लिए, बात करने के लिए भी कई बार इस तरह की फिल्में बना तो देते ये सवाल आपके ऊपर भी है कि जितने भी विवादित बयान है क्या ट्रेंडिंग में आने के लिए हैं। बोले गए? दमखम से देते हैं, आप देते रहेंगे बयान तो कोई छोटी चीज है हमारे लिए, कोई बयान बड़ी बड़ी चीज नहीं है। बयान बिजनेस सिर्फ नहीं है। बयान देंगे या करके भी देंगे? किया ना। क्योंकि आपने एक और बयान दिया था कि मस्जिदों और चर्चों में मूर्तियां रखी जानी चाहिए, पर उस पर कभी सुनिए आपने ना आप, कोशिश की? कब दिया था बयान, नोट करिए। हम्म, और वो देखिए ना आप, राम मंदिर बन गया, वहां से मस्जिद हटी, देखिए ना, डेट हम्म, नोट करिए ना। बिना आधार के नहीं बोलती हूँ। सिर्फ एक ही जगह पर, बाकी जगह पर? प्राण जाए हम्म, पर वचन नहीं जाए, हम्म, रघुकुल रीत सदा चली आए। हम्म, हमने जिस पर बोला, जितना बोला, सोच समझ के बोला, हम्म। और उस प्रतिक्रिया को प्रैक्टिकल किया। आज तक मैंने जो मुद्दा उठाया अधूरा नहीं छोड़ा। साधु जी, एक मैं बात अक्सर बोलता हूँ कि एक बात जो मेरे जहन में आती है, क्या राम राज में अल्लाह के बंदे खुश नहीं रह सकते? ये दिक्कत परेशानी क्यों है इतनी? मस्जिद इसी देश में है ना, नहीं है क्या? है, बहुत ज्यादा है। पर आप तोड़ने की बात करती हैं। नहीं नहीं, मैं तो राम मंदिर अयोध्या की बात कर रही थी, हम्म, वहां पे जो करना था हम लोगों ने कर दिया, हम्म, सुनिश्चित तरीके से, बड़े प्रेम से। अगर मंदिर बनता है तो मस्जिद को भी उतना ही सत्कार देकर बनाया गया। हम्म। हमारे यहाँ अगर नवरात्रि रहती है तो रोजा इफ्तार पार्टी भी इसी देश के नेता जाते हैं। हमारे करनाल के अंदर हनुमान मंदिर में महावीर दल में इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कुंजपुरा रोड की मस्जिद में शुक्रवार को होती है। कभी पत्थरबाजी की क्या? नहीं हुई। किसी भी मोहम्मडन को कहा कि तुम टोपी क्यों लगा रहे हो? हमारे यहाँ बड़ा बहुत सुंदर वातावरण है, इसको खराब करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्या जिनके खिलाफ आप कई बार बयानबाजी करती हैं, हम्म। सोशल मीडिया पर तो अलग होता है, अक्सर मैं आपके विवाद को, चाहे वो साध्वी हो, चाहे वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो किसान आंदोलन में भूमिका निभा रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ या सिर्फ फेसबुक पर लड़ाई चलती है? नहीं 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 नहीं, मैं फेसबुक पर लड़ती नहीं हूँ। हम्म, अभी मेरे सामने कोई विवाद आता है या कोई बात आती है, कोई जैसे गोंदर वाला मसला हुआ, हम्म, या आप पक्के पुल की जब बात थी, या हमारे आसपास कवालियों का एक कार्यक्रम हुआ, हम्म, मैं 2017 में, 16 में, 14 में हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही। शिवसेना में मैंने काम किया, मैं करणी सेना की संरक्षक रही। देश के स्तर पर मैंने बहुत अच्छे काम किए, और आज भी पिछले 5-6 साल से राष्ट्र, धर्म, गाय, गंगा, ग्रंथ,
पूजनीय संत, पंडित, ब्राह्मण, मंदिरों की व्यवस्था, मंदिरों में आने वाले लोगों का तांता लगे, हमारा धर्म और मंदिर और ग्रेट बने, इनकम के इनके साधन बहुत अच्छे हों, भिखारी हमारा समाज दिखाई ना दे, इसके ऊपर मैं काम करती हूँ। क्या कभी उस काम के को सोशल मीडिया पे हम लोगों को दिखाने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से हम राष्ट्र और धर्म में अपना जो हमसे तिलफुल होता है वो हम लोग करते हैं, आराम से संगठित करते हैं लोगों को, क्या जैनवन लोगों को। क्या कभी ऐसा लगा कि ये रास्ता छोड़ देना चाहिए, डर लगा कभी? नो नो नो, 10 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, और वर्ष 18 क्षत्रिय जीवर, फिर जीना बेकार, मर जाएंगे मर जाएंगे। साधु जी, एक और चीज बड़ी हैरान कर रही है मुझे। साधु संतों के लिए तो सब बराबर होते हैं, पर आप अपनी जाति पर ज्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, तो ये कैसा? तभी जब हम किसी चीज को उबालते हैं ना, और वो उबलती है, पानी जब आप किसी भी अग्नि पर रखते हैं तभी तो उबलेगा। क्षत्रिय में वो रक्त है, जब तक उसको सेम चीज ब्लड का रंग दिखाई नहीं देगा तो क्षत्रिय नहीं उबलेगा। नहीं, आप मेरे धर्म के लिए आना पड़ेगा। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं बिल्कुल समझ आप एक ही चीज को क्यों बार बार मेंशन कर रहे हैं? आप 36 बिरादरी की सभी धर्मों की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप तो मैं जातिवादी नहीं हूँ, पर अपनी अपनी जाति को। मैं जातिवादी नहीं हूँ, मुझे अपनी जाति पर गर्व है। तो शायद दूसरी जाति जिनकी आप बात कर रहे थे उनको भी गर्व होगा। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने किसी को अपमानित नहीं किया, मैंने किसी को का सम्मान नहीं गिराया, मैंने सबका सम्मान किया। मैं आपका सम्मान मेरे से भी ज्यादा करती हूँ, पर मुझे मेरे पे गर्व है, मुझे फक्र है, मुझे रक्त दिया है, मुझे नाम दिया है, मेरे नाम के पीछे लगा है, मैं कैसे सम्मान ना करूं? मैं खुद का सम्मान नहीं करूं तो तौहीन है मेरे धर्म की। राम सिंह राणा से क्या विवाद हुआ था किसान आंदोलन में? अपने ही बहुत छोटी बातें भी की गई, अपने ही लोग। अब अपने हो गए? अब पहले भी अपने थे। कहाँ झगड़ा होता है? आप मेरे पास तो तभी होगा ना आपसे मेरा झगड़ा। आप मेरे से मुझे जानते ही नहीं हो, मेरे से कभी मिले ही नहीं हो, मुझसे ईर्षा ही नहीं है आपकी, तो कैसे झगड़ोगे मुझसे? कब झगड़ोगे? प्रेम होगा? पर चलिए होगा, पर विवाद क्या हुआ? क्यों आपने बयान दिया और फिर वहां नहीं होता इससे हमारे तो पता है क्या है, हमारे तो समाज में इससे बड़े बड़े युद्ध हुए हैं आपस में, हम तो विरासतों के पीछे आपस में मरकट गए। पर बेनिफिट क्या हुआ किसान आंदोलन? सुनिए ना, हमारा तो इतिहास ऐसा रहा कि हमारे तो सामने आमने तलवारें चली, तब भी समाज एक उस पे जाजन पर आ गया। क्या बात होगी? अच्छी बात है, आप एक हो गए, आपका एक नहीं हो गए, ऐसा रहा, ऐसा हुआ, ऐसा होगा। इतिहास बोलता है कि इससे भी बड़े बड़े महाभारत हुए हैं, इससे बड़े बड़े ऐसी सिचुएशनें पैदा हुई कि तलवारें निकली। बात सेम जाति की नहीं है, हम हिंदुओं की, हम समाज की, हम सनातन की भी कर लो, ये सब होता रहता है, अपने ही लोग। क्या हो गया? फिर से वही सवाल, बयान दिया क्यों गया था? मुद्दा विवादित बयान हुआ ही क्यों था? वो कभी कभी कंफ्यूजन हमारे देश के अंदर, हमारे आसपास के अंदर इस तरह का भी एक माहौल है जिसमें शब्द बाण, जिसमें चुगलखोर, जिसमें कभी कभी कंफ्यूज करने की स्थिति भी हमारे आसपास के लोग कर देते हैं क्रिएट, जबकि बात कुछ भी नहीं होती। जब तक मैं आपसे ना मिलूं, कभी मिलिए तो सही, सामना तो करिए, बात तो करिए हमसे, हमें जानिए तो सही, फिर हमें मानना। मैंने ये तभी पूछा था कि कभी आमना सामना होता है इन लोगों से? हाँ होता है, तब भी इतनी गर्मा गर्मी होती है, तब व्यवहार चेंज हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों में से हमारा विरोधी भी कोई होगा ना, वो भी बोलता है कि हम बात के अड़ी गए, जुबान के खरे हैं, बात का वजूद रखते हैं, और दोस्ती और दुश्मनी हो अंत तक निभाने का दावा करते हैं, और दावा नहीं निभाती हूँ। साजी जी, एक और सवाल, आजकल ब्राह्मणों को बहुत टारगेट किया जा रहा है, इस पर दुर्भाग्य है देश का। ब्राह्मण ना होते तो मैं भी ना होती, ब्राह्मण ना होते तो मुझे मेरे इतिहास का ना पता होता, ब्राह्मण ना होते तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये गौरवशाली जो शब्द बाण मैं अपने मुख से निकाल पा रही हूँ, नहीं निकाल सकती थी। क्षत्रिय समाज अगर आज अपने आप को पहचान पाया, वो आप ब्राह्मणों की देन है। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है कि अपने समाज को बेशक हम सराहने बिठाएं ना बिठाएं,
ब्राह्मण समाज का व्यक्ति, हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा आज भी दादा है हमारे लिए, आज भी पूजनीय है हमारे लिए। तो ब्राह्मण समाज के योगदान की तो आप कहाँ, सब कुछ अधूरा है ब्राह्मण के बिना, सब कुछ। आप 12वीं तो पढ़ सकते हो, 13वीं आपकी कोई नहीं करने आएगा ब्राह्मण के बिना। क्या बात करते हैं आप, ब्राह्मण के बिना सब कुछ अधूरा है। और आजकल जो टारगेट किया गया, शायद आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को भी भिड़ाने की कोशिश की जा नहीं, रही है लोगों कि ने तो इतना कहा कि ये बाहर का डीएनए है, लोगों ने तो इतना कहा कि ये ही देश को भ्रमित करने वाले लोग हैं, लोगों ने तो इतना कहा कि जातियों में बैठने वाला ब्राह्मण है, ऊंच नीच और ये सब चीजें पैदा करने वाला ब्राह्मण है। पर लोगों ने ये नहीं कहा कि जिस शास्त्र का आप एग्जाम्पल दे रही हैं, जिस शस्त्र की आप बात कर रही हैं, तो दोनों चीजों में बहुत आगे है ब्राह्मण हमसे। शस्त्र और शास्त्र जानना है तो ब्राह्मण के पास जाना पड़ेगा। और युवाओं को अगर आप कुछ कहना चाहें कि उन्हें धर्म के प्रति अपना रुख कैसे वो प्रेरित करें? जैसे इस्लाम धर्म में 3-4 साल, 2 साल के बच्चे के सर पर टोपी लगाना सिखा देते हैं। जिस तरह से सिख धर्म में एक बहुत छोटे बच्ची को दुपट्टा लेकर सर ढककर जाना सिखा देते हैं। जिस तरह से नाम जप, सुखमनी साहब पाठ करना सिखा देते हैं। काश हम हिंदुओं के घरों में माताएं बताएं कि जीजाबाई है, ये महाराणा प्रताप हैं, ये पृथ्वीराज चौहान है, ये परशुराम जी हैं, ये सूरजमल है। काश ये बताना शुरू करते। काश हमें मंदिर की मर्यादा और शक्तियों से मिलने वाली ऊर्जा, क्योंकि आपके घर में अगर ऐसे चित्र नहीं है तो फिर आपके घर में चरित्र भी नहीं है। चरित्र जिसके घर में होगा, मर्यादा जिसके घर में होगी, वहां स्वयं लक्ष्मी वास करती है। जब भी किसी इंसान का विनाश होता है तो सबसे पहले उसका चरित्र जाता है। चरित्र जिस दिन लुप्त हो गया उस दिन लक्ष्मी भी आपके घर से चली जाती है। कलह वहां पैदा हो जाता है, विचार मिलना वहां बंद हो जाते हैं, देवियां शक्ति वहां प्रवेश करना बंद कर जाती है और ऑटोमेटिक वो खानदान, वो लोग, वो संपत्तियां विनाश हो जाती है। क्या आपको लगता है आपकी इन बातों से एक और बात कि हमें तो पढ़ाया भी फिर गलत गया है? क्या हमें बाबर और अकबर और इन सब के बारे में किताबों में लिखा गया। देखिए, इतिहास की बातें ठीक है, कहाँ कमी रही? इतिहास में जो कुछ हमने पढ़ा और पढ़ाया उस पे हमने ध्यान नहीं दिया। आज की बात करो ना, आज ये देखिए कि आप किस किस साइट को देखते हैं। आप आज बात करिए ना, आपकी दिनचर्या क्या है, आप बात करिए ना, धर्म को मजाक ले रहे हैं लोग। आज धर्म को शब्दावली चेंज हो गई, साधुओं को लेके सोच चेंज हो गई है। बाबा कैसे बन रहे हैं लोग, पता है आपको? बड़ी गाड़ी है, बड़ा आश्रम है, बड़े नेता लोग जानते हैं, अधिकारी लोग सम्मान करते हैं, आपका ताम झाम ठीक है, शाही ठाट बाट है, तो बाबा बन जाएंगे आप? कैसे बनेंगे? पर लोगों अभाव में, प्रभाव में, दबाव में नहीं बना जाता है संत। संत बनने के लिए उस साइड अपना जिगरा चेक करा के आइए, कितना बड़ा चाहिए। बहुत बहुत संघर्ष कितना त्याग करना पड़ता है? संत के लिए सिर्फ त्याग ही त्याग है। ये जो लोगों को दिखता है, लोग जो देखते हैं, वो काफी नहीं है। एक और चीज आपको लगता है कि आजकल ज्यादातर लोग तीर्थ स्थानों पर जा रहे हैं, पर एक वो ट्रेंड बन गया है कि सिर्फ पिकनिक स्पॉट है या एक रील बनानी है, ना कि वो वहां पे उनके प्रति भावना है, ऐसा नहीं, कुछ? बिल्कुल हमें, मैं फिर वही बात करती हूँ, और धर्मों को बीच में क्यों लेकर आती हूँ। हमारा खुद का धर्म बहुत उचित है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊपर है, बहुत बड़ा है, बड़ा विशाल है, बड़ा भव्य है, बड़ा दिव्य है, बड़ा अलौकिक है। लेकिन इसको भी छोड़कर पड़ोसी की थाली में देखना क्या है, ये हम लोगों की मूर्खता है। जिस दिन हम अपनी थाली में, अपने मंदिर में, अपने मठ में, अपने तीर्थ में, अपने भगवान में सब कुछ ढूंढना शुरू कर देंगे, शायद कृपा करने वाला संत, शायद कृपा करने वाला भगवान वो आप पर कृपा कर देगा। तो ये बदलाव की आवश्यकता है हमें। कभी आपको दैवी शक्ति का अनुभव हुआ?
हमेशा होता है, हर पल होता है, हर क्षण होता है, हर वो जो सांस आ रहा है जा रहा है सब उसकी मर्जी है। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहें? देखिए, आज धर्म को धंधा जो बनाया लोगों ने, वो ये दिखा कर ही बनाया, ये बता कर ही बनाया, ये आडंबर रच कर ही बनाया। भजन भोजन और नारी और शक्तियां, ये एक्सपीरियंस शेयर करने के नहीं होते। वाह! मेरी पत्नी है, मैं उसके साथ कितना खुश हूँ, वो मुझे कितना प्रेम करती है, मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ, मेरे व्यक्तिगत कक्ष में मैं किस तरह का रोल प्ले करता हूँ, वो ये बताकर आनंद डबल थोड़ी करना है, लेकिन लोगों की मानसिकता है। इसी तरह धर्म, 2 किलो चंदन लगा के, 2-3 मोटी माला पहन के, ऑरेंज कलर कोई भी पहन के, गेटअप चेंज करके, कोई भी यहाँ स्टूडियो में बैठ के कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसा कोई गॉड नहीं, ऐसा कोई महात्मा नहीं। बहुत सारे लोग जो ब्रह्मचारी होने का दावा करते हैं, बहुत सारे लोग जो हनुमान जी की पूजा करके कहते हैं कि मुझ में प्रवेश कर रहा है, चेकअप करा लो आप उनका। पर बागेश्वर बाबा का नाम सुना होगा आपने? वो पर्चियाँ निकालते हैं। देखिए, वो उनका सही भी होता है। सुंदर काम एक है, हुँ, बच्चियों की शादी करना, धर्म को प्रमोट करना, भगवे और सनातन की बात करना, राम की बात करना, हनुमान जी की ओर लेके जाना। ज़रिया, मैं तरीका चाहे कोई भी हो। अच्छा मानती हूँ। मैं आज के समय की जरूरत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बट हनुमान जी पहले भी थे, मनोकामना पहले भी पूरी करते थे। हुँ, आज आप अपने जीवन में संकल्प लें, और संकल्प लेके आज से आप शुरू कर दो, कल आपका जीवन परिवर्तन ना हो, मेरे से बात करना। आप खड़े होकर तो आइए। आपने एक वाक्य सुना होगा कि द्रौपदी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से कि आप आए नहीं, इतनी देर लगा दी, मेरी तो लज्जा जाने वाली थी, इतनी देर कोई लगाता है क्या? यहाँ तो मैं लज्जित हो जाती सभा में। कहता अभी तुमने अपने हाथ पर और अपनी साड़ी पर विश्वास था, इसलिए देर हो गई। जिस दिन समर्पित हो जाओगे, समर्पण हो जाएगा, दोनों हाथ छोड़कर, जब तुमने कहा कि हे माधव आ जाओ, मैं आ गया, तो वो कमी है आप में, इस समाज में, लोगों में। जब तक ये किसी एक के सामने दंडवत नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तो नहीं होगा। बहुत ही खूब। आजकल के युवाओं को कोई मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, ये आपकी जो दिनचर्या है, ये आपके व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम से प्यार शुरू होकर व्हाट्सएप पे आता है ना जो, ये व्हाट्सएप पे जाके कोई होटल में खत्म हो जाता है ना जो, ये जो चरित्र हरण रोज लोग करते हो ना आप, ये जब आप किसी की मर्यादा भंग करते हो और वहीं पर आप सीता ढूंढते हो, तो राम को भी पढ़ो, राम बनने का प्रयास भी करो, ये कहना चाहती हूँ। इसी बात पर आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत चल रहे हैं। उस पर कुछ कहना है आपका? किस ओर जा रहा है समाज हमारा? समाज, पूरे समाज को नहीं कह सकते, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है माता पिता के ऊपर। ये बड़ी जिम्मेवारी है, आजादी के नाम पर हम कभी कभी मर्यादाओं से परे चले गए। हुँ, इस मोबाइल में दुनिया की हर चीज उपलब्ध है, इसकी छूट के साथ साथ हमने अपने बच्चों को नरक में डाल दिया। कभी कभी आजादी के नाम पर बेटियों को हमने बहुत कुछ खत्म कर दिया, और इस देश की बेटी, इस देश की नारी वो शक्ति है, और इस देश की नारी और इस बेटी अगर खत्म होगी उसका चरित्र, तो देश खत्म हो जाएगा। भागकर शादी हो रही है आजकल बहुत। गलत हो रही है। कसूर किसका? अदर जातियों में शादी होना गलत है, अदर डीएनए में संबंध बनाना गलत है, अदर कास्ट में ये रिश्ते इस तरह के जोड़ना गलत है। इस तरह से आपके महाराणा प्रताप पैदा नहीं हो सकता, इस तरह से आपके भगत सिंह जन्म नहीं ले सकता, इस तरह से आप सूरवीरों को पैदा नहीं कर सकते। अगर आपको महापुरुष चाहिए, देश का फिर पुण्य निर्माण चाहिए, तो आपको सारी चीजें अपनानी पड़ेगी। कहाँ कमी रह गई? आज के समय में, आज की सोच में, हवस में, आज के बहुत जल्दी हवाई रिश्तों में, बनावटी बातों में, और सम टाइम जो नशा है उसमें। आपकी बातों से काफ़ी लगता है कि आप मुस्लिम समाज के खिलाफ रही हैं अक्सर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
इमरान मसूद के साथ बड़ी हंसकर बातें करती हैं, वीडियो बनाती हैं। हाँ, तो गुनाह है क्या मुसलमानों से हंस के बात करना? तो गुनाह तो वो भी नहीं है कि जो आप मुसलमानों के खिलाफ बोलती इस हैं। देश की मिट्टी में शामिल मुसलमानों का खून भी है। तो ये दो दो बातें कैसे हो दो सकती है नहीं है साध्वी जी? बात। एक तरफ आप मुस्लिम समाज के खिलाफ, मिनिस्ट्री के अंदर, बीजेपी के अंदर मुसलमानों को क्या मंत्रालय में कोई हिस्सा नहीं दिया गया? क्या देश के अंदर मस्जिद को जगह नहीं दी गई? क्या देश के कानून में सुविधाएं मुसलमानों को नहीं दी गई? क्या मैं और आप, सारा देश मुसलमानों से नफरत करता है? हाँ, जिहादियों से नफरत करते हैं हम। इस देश में लफ्ज जिहाद जब होता है उससे नफरत करते हैं हम। थूक जिहाद जब होता है उससे नफरत करते हैं हम। भोली भाली बच्चियों के साथ जब वो दुष्कर्म और ऐसे कर्म होते हैं उनसे नफरत करते हैं हम। कोई टोपी और कोई कलावा बांधकर जब छल करता है उससे नफरत करते हैं हम। तो इसका मतलब ये नहीं है सरेआम बयानबाजी करें। आप इमरान मसूद की बात करिए, जब मोदी जी की बोटी बोटी काट देंगे, वो बयान आया था, पूरे देश ने देखा, उस बात की खिलाफत करते हैं हम। पर वही इमरान मसूद सांसद होते हुए ये कहे कि गाय के दूध में, गाय के गोबर में तमाम वो गुण मौजूद हैं और हम अपने आंगन में भी उसको लिपते हैं, उस बात से प्यार करते हैं। तो ये हो सकता है कि दिखावे के लिए थोड़ा अच्छा बोल दो। और हिंदुओं को तो कहा गया है तो कि ये तो गारंटी हिंदू से भी कहाँ ले सकते हैं कि हिंदू होकर अपने धर्म की बात ना करे, अड़िग ना हो। हिंदू होके हिंदू तब उसके अंदर ना झलके, सनातनी होकर अखंड भारत की बात ना करे, सनातनी होकर सनातनी का विरोध करे, उस हिंदू का क्या करेंगे आप? मतलब है। अभी आपने एक बात बोली कि श्रद्धालुओं से 5100 की पर्ची ली जा रही है, और वो भी लास्ट वाली। वो गलत है आपके हिसाब से? केवल गलत कहना कहाँ गलत है? मैं प्रदीप मिश्रा की बात कर रही हूँ ललित जी। हम्म, आपके करनाल कर्ण की नगरी में दानियों की वैसी कमी नहीं है। ये तो कथाओं का गढ़ है करनाल। यहाँ तो कहीं देश में कोई चीज वायरल नहीं हो रही तो करनाल आ जाओ। करनाल तो इतना धन है, इतने नेता वेट करते हैं कथावाचक कौन आए। यहाँ तो कथावाचकों के चक्कर में एमपी एमएलए की सीट निकल जाती है। करनाल वो जगह है। यहाँ तो बाबा संत साधु या कोई भी ऐसा ऋषि, अगर किसी भी भाजपा नेता को या किसी भी नेता को नेता बनना है तो बाबा की शरण में करनाल में आना पड़ेगा। 5100 जो पर्ची काटी जा रही है वो गलत है? 5100 की बात नहीं कर रही हूं मैं, 1,21,000, 11,000, उससे भी ऊपर। प्रदीप मिश्रा जी सबसे महंगे कथावाचक पर हैं। जिसको, अब इस पर भी एक बात है, अब मुझे सुननी है, चाहे मैं 1 लाख की खरीदूं चाहे 50 लाख की, उसमें दूसरे लोगों को क्या समस्या है? मेरी भावना है, मुझे अपने देव आराध्य की बात सुनने के लिए पैसे देने हैं और मेरी इच्छा है। कोई जबरदस्ती तो कोई खोस नहीं रहा ना। प्रदीप मिश्रा जी या कोई भी अन्य कथावाचक हम्म, या करनाल के आयोजक उसमें थोड़ा सा अपना मनी बेनिफिट कम करके आम जनमानस को सनातन का लाभ मिले, आम जनमानस को हमारे धर्म ग्रंथ सुनने का मौका मिले, आम जनमानस भी हमारे धर्मों के ऊपर गर्व करे, इस तरह का कोई आयोजन करना चाहिए। ना कि ये कि 5100 है तो तू धर्म सुन सकता है, कथा सुन सकता है। 5100 नहीं है तो आप पंडाल में एंट्री नहीं ले सकते। ये कौन सी कथा है जी? कम है आपके पास पैसे। आयोजकों के पास व्हाइट और ब्लैक बहुत बड़ी बड़ी कईयों के पास मनी है, सबका नाम नहीं लेना चाहती। और जो इसको आयोजन को कर रहे हैं वो गरीब तो है नहीं, आम व्यक्ति है नहीं, आम इंसान है नहीं। तो फिर आम व्यक्ति को ये कंडीशन लगा के धर्म को बेच रहे हैं। एक साइड कहते हैं मुंह छोड़ दो, दूसरी साइड कहते हैं हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। एक साइड कहते हैं कि भगवान तो भाव का भूखा है, दूसरी साइड कंडीशन है। तो ये एक बड़ा विवादास्पद विषय है। प्रदीप मिश्रा जी का करनाल आना एक और प्रमोशन। प्रदीप मिश्रा जी का इस तरह से कथाओं पर, ऐसे तो सिंगर भी टिकट नहीं बेच रहे जिस तरह से ये कथावाचक टिकट बेच रहे। महिलाओं का आज के समय में साध्वी होना कितना मुश्किल है? देखिए, साध्वी, सती, सावित्री और धर्म की ओर चलना, महिला बचपन से लेके अंत तक उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी, सुरक्षा और एक माहौल चाहिए होता है। बचपन में पैदा होते पिता का, भाई का, वो भी उसकी वहां सुरक्षा करते हैं। शादी के बाद पति का एक अच्छे प्रभाव में जो रहे सुरक्षित रहती है। पर आज
काफी घटनाएं आप देखते होंगे। देश का सबसे बड़ा एग्जाम्पल राम रहीम, जहां एक साध्वी के पत्र के ऊपर राम रहीम को सजा हो जाती है। वो एक साध्वी थी, तो कितना मुश्किल था उसका साध्वी बनना। आप थोड़े दिन पहले और देखा आपने, रामपाल जी महाराज अभी ताजे ताजे बाहर आए हैं, हम्म। तो उस केस में क्या था। आप आशाराम बापू की बात करो, उस केस में क्या था। तो महिलाएं, मानती हूं कानून बन के, पर आज भी कहीं ना कहीं असुरक्षित है देश की बेटी। तो जब आज भी धर्म को लेके, या आप बड़े बड़े मठों को लेके, गुफा तक तो लोग खुद जाते हैं ना, गुफा के बाद की बात होती है बाद में। तो उस पर कभी ना कभी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो जब आपने ये फैसला किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? देखिए उस समय बहुत बाल काल था, 7-8 साल की एज थी उस समय। ना ही तो इतना ज्ञान था, लेकिन ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति जिसने स्वयं चुना हमें। और आपके सामने है, संघर्ष सबको करना पड़ता है, लेकिन दौड़ना, भाग जाना, लक्ष्य से हट जाना, केंद्र बिंदु से हट जाना, ये आदमी को खत्म कर देता है। और वो मैं कभी नहीं छोड़ती, मेरा टारगेट होता है। क्या कोई बदलाव देखा कि पहले जब साध्वी बनी अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं, आप पैसे, फेमस हो गई हैं? पैसे, व्यवस्था, बड़े घर, बड़े लोग, बड़ी चीजें के बनाना पड़ा मजबूरी में। साहब घर बड़ा, छोटे घरों में लोग अक्सर रिश्तेदार भी नहीं आया करते, तो आपको अपने आप को बनाना पड़ता है, चाहे वो साधु हुए चाहे आम व्यक्ति। एक आपको धमकियां बहुत आती थी पहले पाकिस्तान से और अलग अलग नंबरों से, तो क्या आज भी आती हैं? धमकियां आज भी आती हैं, पर धमकियों का थोड़ा सा रूल चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, आकृति चेंज हो गई है। वो कैसे? पहले धमकी आती थी, सनातन की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मरने कटने की बात करते हो, हिंदू तब की आवाज उठाते हो। आज धमकी आती है, किसी जाति पे विशेष नहीं बोलना, किसी एक्ट पे विशेष नहीं बोलना, आप किसी समुदाय पे विशेष नहीं बोलना, किसी राजनीतिक बयान पे नहीं बोलना, इस तरह की आती है, आती है धमकियां वमकियां आती रहती है। देखिए कोई गधा आज तक आपने जेल में नहीं देखा, कोई जानवर आज तक कभी जेल में नहीं देखा। व्यक्ति लोग, जो इंसान पैदा हुए वो जेल में जाते हैं। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं, नियम कानून व्यवस्था, क्रिया प्रतिक्रिया, जवाब। जवाब उस व्यक्ति का लोग देते हैं जिसका वजूद समझते हैं, वजूद है तो लोग लड़ेंगे ना हमसे। तो आपको नहीं लगता आप सनातन धर्म का प्रचार कर रही हैं, भाजपा को समर्थन करती हैं, आपको नहीं लगता आपको सुरक्षा की जरूरत है? प्रशासन या सरकार को नहीं नहीं, सोचना चाहिए? मुझे मुझे भाजपा को मैं प्रेम करती हूँ। मेरे करनाल के सांसद, राष्ट्र के, मैं तो ऐसे संत उनको कहूंगी, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, जो एक साधारण चोले में राजनीति के संत हैं। तो ऐसे संतों को, जिनके लिए मैंने भविष्यवाणी की थी कि 2 लाख प्लस वोटों से आप जीतेंगे, उनकी अति श्रद्धा भी है देवाजी धाम में, तो ऐसे लोगों को या भाजपा की बात करने वाले लोगों को क्यों नहीं समर्थन किया जाए? क्या आपको गुनाह? सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ना ना ना, मैं सुरक्षित हूँ। आप साम दाम दंड वेद सब आते हैं, मैं सुरक्षित हूँ। हम्म, और मौत पर किसी का वंश नहीं चला। इंदिरा गांधी को सुरक्षा कर्मी ने मार दिया था। साध्वी देवा फाउंडेशन का नाम लिया आपने, क्या है वो फाउंडेशन और क्या काम होता है उसमें? देवा इंडिया फाउंडेशन 2009 में हमने बनाया था। हम्म, जितने कार्य रूटीन में मैं कर पाती हूँ, जो मुझसे होते हैं मैं करती हूँ। इस तरह नहीं 100 लोगों से दान लेके, 2 बेटियों का शादी करके, 1 करोड़ कमा के, 20 लाख खर्च करके वो काम नहीं मैं करती हूँ। एक इन्फ्लुएंसर। शादियों के नाम पर धंधा बनाना, साध्वियों के सॉरी शादी के नाम पर, बच्चियों की शादी के नाम पर पैसे इकट्ठे करके, और मैं हवेली नहीं बनाना चाहती हूँ। एक इन्फ्लुएंसर है हर्षिकारा, हम्म। वो अक्सर हमने देखा है कि वो भगवानों के खिलाफ नहीं, ज्यादा वो बोल रहे जल्दी हैं। ठीक हो जाएंगे अब। उन्होंने, मेरी बात हो गई है, हम्म, उन्होंने रूट ट्रैफिक अपना चेंज कर लिया है। ये अब वो सनातन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये बात आपकी ऑन कॉल हुई या सोशल नहीं, मीडिया पर? बता रहे हैं हम आपको, जो आपको भविष्य की बात बता रहे हैं हम आपको, हम्म, बड़ी गुप्त बात है, आपके चैनल पे है कि उनको, वो अब आगे से एक तो सनातन के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम्म, धर्म के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि मस्जिद में भी अल्लाह नहीं है, वही व्यक्ति किसी चैनल पे मैंने देखा।
बहुत जल्दी वो कह रहे हैं मैं सुधार कर लूंगा। कि साध्वी देवा ठाकुर ने समझाने का तरीका बदल लिया? नहीं नहीं, मेरा तरीका तो पहले से ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अभी मैं कह के हटी हूँ आपको, भय बन प्रीत नहीं। नहीं। तो हो सकता है किसी आप जैसे भाई ने उसको फोन पे समझा दिया है कि ये नहीं करना भैया, तो वो समझ गए, क्योंकि सनातनी भाई बड़े बड़े दूर बैठे हैं हमारे। एक और एक्ट अभी पीछे यूजीसी एक्ट हुआ था जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में काफी विवाद हुए हाँ। थे, दंगे हुए थे। देखिए, आप कह रहे हैं कि आप चमड़ा उतारना जानते हैं, आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि भीम आर्मी है हमारे पास। इस देश में मैं एक आर्मी को जानती हूँ, इंडियन आर्मी। इसके अलावा इस देश में मैं किसी और आर्मी को नहीं जानती हूँ, बिल्कुल नहीं जानती हूँ ललित जी। और वो भीम आर्मी बाबा साहब के संविधान के खिलाफ है। कानून का मजाक उड़ा रहे हो आप। पर देश में तो एक आर्मी होनी चाहिए, भीम आर्मी। क्या मतलब भीम आर्मी, क्या कह रहे हो आप? पर वो नाम तो बाबा साहब का लेकर ही। आप तो देश के संविधान को चैलेंज कर रहे हो, इस राष्ट्र को चैलेंज कर रहे हो। कहां से भीम आर्मी होगी? इंडियन आर्मी की बात करी ना आप और मैं, सलूट करते हैं। सरहदों पे मेरे और आपके भाई लड़ रहे हैं, तिरंगे में लिपट कर आते हैं, उनकी बात करिए ना। क्या कौन सी आर्मी बना दिया आपने? आप कानून मान रहे हैं क्या? आप तो उल्लंघन करें। आप कह रहे जूता चमड़ा उतारना जानते हैं हम। तलवार क्या करती है? क्या करती तलवार? तो तुम चमड़ा उतारना जानते हो, किससे उतारते हो? तो तलवार क्या उतारती? इस देश की बात करिए। आप सरकार के अक्सर टच में रहते हैं, जैसे आपने संत भी कहा उन्हें, और उनसे कभी बात नहीं होती कि जनरल कैटेगरी के लिए भी कुछ आयोग बनाए जाए या नहीं, कुछ उनके लिए कोई बिल्कुल ऐसा कानून बनाया जाए? शोधन होगा, बनेगा, समय आएगा, आवाज उठती है, और आवाज उठकर ही उनके ऊपर प्रैक्टिकल काम होता है, और काम होता है तो फिर बोलेगा, सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा होगा। चलिए, आखिरी क्वेश्चन हमारा आपसे, जी, सनातन धर्म क्या है, अगर आप 3 शब्दों में बताना चाहें? देखिए, आज धर्म की जो परिभाषा आपके और इन सब लोगों की नजर में है ना, कि गए एक ग्रंथ पढ़ा, ग्रंथ ने जो बोला वो हमने किया। राम को माना, एक राम वो जो सीता का पति, एक राम वो जो मेरे राम, एक राम वो जो महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा कि हे राम, मरते वक्त भी बोला गया। राम की परिभाषा कौन सी पसंद है आपको? राम राम ही है, भगवान है, आराध्य है। बस वो राम के वनवास चले गए सब छोड़ के, वो त्यागी राम, के वो राम जो राजा राम, स्वाभिमानी राम, या वो राम जिन्होंने सब कुछ तो आप सबको दे दिया, वो राम, या वो राम जो मेरे और आपके घट घट में वास करते हैं। सब इसी एक ही तरह है। धर्म, हम्म, इंसानियत के ऊपर वर्क करना, मैं उसको सनातन और धर्म और मानवता मानती हूँ। मेरा धर्म वो नहीं केवल धर्म ग्रंथ, गीता, महाभारत, पुस्तकें, अजुर्वेद, आयुर्वेद, यज्ञ, मतलब उनसे जो कुछ प्राप्त होता है उसको बेचना, उसको मैं धर्म नहीं मानती। एक बात, फिर हम इस पॉडकास्ट को यहीं पूर्ण विराम करेंगे। अभी आपने बोला कि कोई भीम आर्मी नहीं मानती अभी, तो आपको डर नहीं लगता कि एफआईआर दर्ज हो जाएगी? हाँ, कैसे कैसे होगी? क्या आप उनके बोल रहे हैं कि उनकी उनके कोई? खिलाफ बोल रहे हैं हम्म। कि उस देश में नहीं रहती मैं, इस देश का अन्न नहीं खाती हूँ मैं, इस देश की बेटी नहीं हूं मैं। क्यों? आपके पास सिर्फ एससी एक्ट है, मेरे पास बहुत सारे एक्ट है, उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हैं। सुरक्षा दो आप भीमराव अंबेडकर जी को मानने वालों को, जितने बूथ लगे उनको, उनके संगठन वालों को, क्योंकि उनकी सुरक्षा रहेगी तो देश में माहौल सही रहेगा। ललित जी, अगर भीम आर्मी के लोगों को देखो, आपने एक चीज छोड़ दी इस पूरे पॉडकास्ट में, वो छोड़ दी वाल्मीकि समाज की बेटी का राइट। एक भीम आर्मी का मुखिया एक वाल्मीकि समाज की बेटी का शोषण कर लेता है। रोहिणी गाबरी की बात कर रही हूं मैं, उससे मेरी अक्सर बात होती है। वो बेटी इंसाफ मांगती है वाल्मीकि समाज की, कहाँ गया आपका न्याय? इस बात को सामाजिक मुद्दा देने की क्या जरूरत है? कानूनी प्रक्रिया करेगी क्यों? अपनी, देश की किसी बेटी के है, साथ। वाल्मीकि की बेटी देश हमारी की बेटी है, नहीं, देश की बेटी है वो जायज है, वाल्मीकि की पर बेटी इसको हमारी बेटी है। जातिगत जाति देना की कि बात वो कर, वाल्मीकि समाज के तो इंसाफ नहीं हो रहा है, ये तो तो गलत। एक्ट तो दोनों का बराबर ही है। वो भी तो वाल्मीकि की बेटी है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए।
वाल्मीकि वो जिन्होंने रामायण लिख दी, वाल्मीकि वो जिन्होंने सीता को अपने पास निवास दे दिया, वाल्मीकि वो कि लव कुश को पहली कलम हमें सिखानी शुरू कर दी, वाल्मीकि वो जिन्होंने सब कुछ स्वीकार किया वाल्मीकि समाज ने, पर गुलामी स्वीकार नहीं की। वाल्मीकि वो, उसकी बात करो ना आप, तो वाल्मीकि बेटी हमारी बेटी, करेंगे हम संघर्ष, उस पर बात करेंगे, काम भी करेंगे हम, उसको इंसाफ भी दिलाएंगे, चंद्रशेखर रावण के ऊपर मुकदमे दर्ज कराएंगे हम। क्या बात करते हैं? अरे आप सिर्फ चमड़ा उतारने की बात कर करके ऐसा नहीं कर सकते, हम भी इसी देश में।